Assalamualaikum and welcome back to a new video. So as you know, our today's topic is properties of real number, and first of all I will tell you that here we have two types of properties. First I will explain you properties of real numbers under addition, and then we will read properties of real numbers under multiplication. So basically this video has two parts. So firstly I will explain को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं कि इसके अंदर सारे ही नंबर्स आ जाते हैं। रियल नंबर्स के अंदर जो है वो रैशनल, हमने जब एक्सरसाइज 2.1 की थी तो उसमें मैंने आपको बताया था रैशनल और इरैशनल का यूनियन जो है वो भी रियल नंबर्स होते हैं। सो रियल नंबर्स में क्या होता है, इसमें रैशनल नंबर्स भी आ जाते हैं, इरैशनल भी आ जाते हैं, और आर को मैंने रैशनल से रिप्रेजेंट किया है, और इसके अंदर क्या नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं, होल नंबर्स भी आ जाते हैं, और इसमें इंटीजर्स भी आ जाते हैं। क्योंकि आप जब उस पे शो करते हैं, नंबर लाइन पे शो करते हैं, तो उसमें ज़ीरो भी होता है, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, रैशनल नंबर भी होते हैं, इरैशनल नंबर्स भी होते हैं। सो जो रियल नंबर, इसके अंदर तकरीबन तमाम जो है ये सारे नंबर्स आ जाते हैं, रैशनल, इरैशनल, नेचुरल, होल नंबर्स और इंटीजर्स। सो अब इसकी हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ क्या है रियल नंबर्स की। इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कुलैयर प्रॉपर्टी। अभी आपके लिए बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है, सो आपको फुली फोकस के साथ इसको अंडरस्टैंड करना है कि एक्चुअली कुलैयर प्रॉपर्टी है क्या। कुलैयर प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि अगर मैं कहती हूँ इफ़ ए एंड बी दो एलिमेंट्स हैं जो कि बिलोंग करते हैं आर से, ठीक है, क्या होगा इफ़ ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। आर को थोड़ा सा हम इस तरह से डबल करके लिख लेंगे ताकि रिप्रेजेंट करे रियल नंबर्स को। आर यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ कि ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ए बी यहाँ पे क्या है, ए बी कोई भी दो डिजिट्स हैं जो रियल आर से बिलोंग कर रहे हैं, जो कि इस साइन से भी पता चल रहा है कि ये दो रियल नंबर्स हैं। इफ़ ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, देन हम क्या लिख सकते हैं, देन क्या मैं लिख सकती हूँ कि ए प्लस बी भी बिलोंग करेगा आर से। येस आई कैन राइट। कैसे, जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेती हूँ। अगर मैं कहती हूँ 2 और 3 दो एलिमेंट्स हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, तो फिर मैं कह सकती हूँ 2 + 3 = 5 जो कि आता है वो भी बिलोंग करेगा आर से। एग्जैक्टली 2 और 3 अगर रियल नंबर्स हैं तो 5 भी एक रियल नंबर ही है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, रियल नंबर्स जिसमें रैशनल, इरैशनल, इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं। तो 5 हमारे पास नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, ठीक है। सो ये था कुलैयर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। अभी सॉरी मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि हम प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर की जो पढ़ रहे हैं वो हम पहले, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ अंडर एडिशन। एक दफ़ा मैं उस प्रॉपर्टी को अंडर एडिशन लिखूँगी प्लस अंडर मल्टीप्लिकेशन, फिर मैं आपको उसको बताऊँगी कि वो अंडर मल्टीप्लिकेशन किस तरह से हो सकती है। बहुत आसान है, अगर आपको अंडर एडिशन आ जाता है तो आपको मल्टीप्लिकेशन समझना भी कुछ मुश्किल नहीं है। अच्छा, या फिर इसमें हम ऐसे करते हैं कि पहले अंडर एडिशन ही कर लेते हैं ताकि सारी प्रॉपर्टीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बच्चों को, ठीक है। ये होगी कुलैयर प्रॉपर्टी। कुलैयर प्रॉपर्टी में क्या था, अगर ए और बी दो नंबर्स हैं जो कि बिलोंग करते हैं रियल से, तो उनका एडिशन भी बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर्स में। एग्जाम्पल से भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा जी, कम्यूटेटिव, सेकंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसमें क्या है कि इफ़ ए एंड बी बिलोंग्स टू आर नंबर, सॉरी रियल नंबर्स, देन क्या हो सकता है कि ए प्लस बी को मैं कह सकती हूँ कि वो बी प्लस ए के इक्वल होगा, और जो है वो भी ऑब्वियसली बिलोंग करेगा रियल नंबर से, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर मैं ले लेती हूँ 2 और 3 जो है वो बिलोंग करें रियल नंबर से, ठीक है, मैंने ऐड किया 2 + 3, और दूसरी साइड पे मैंने इनकी जगह चेंज कर दी 3 + 2, यहाँ भी आंसर 5 आएगा, यहाँ भी आंसर 5 आएगा, और 5 बिलोंग करेगा रियल नंबर से। इट मीन्स कि आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही थी कि अगर ए बी दो नंबर्स हैं जो कि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों इक्वल होंगे। मैंने दो नंबर्स ले लिए जो रियल नंबर से बिलोंग करते थे, 2 + 3 किया इज़ इक्वल
टू जब लिखा मैंने तो मैंने उनकी जगह चेंज कर दी। जगह चेंज करने से आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तब भी आंसर इधर भी 2 + 3 था तो आंसर 5 आया, और जब 3 + 2 था तब भी आंसर 5 आया, और जो आंसर था वो बिलॉन्ग कर गया रियल नंबर में। इट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स अंडर एडिशन। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, अब इसमें 3 नंबर्स आ जाते हैं। यहाँ हम लिखते हैं इफ़ ए, बी एंड सी बिलोंग्स टू आर, देन क्या होगा कि ए प्लस बी को अगर मैं ब्रैकेट में लिख दूँ और प्लस सी को मैं सेपरेट लिख दूँ, और इस साइड पे मैं ए को सेपरेट कर दूँ प्लस बी प्लस सी को मैं ब्रैकेट में कर दूँ, तो भी जो आंसर आएगा वो बिलोंग करेगा रियल नंबर से। एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या ये वाकई होल्ड करता है या नहीं। अगर मैं कहती हूँ इफ़ 2, 3 एंड 4 बिलोंग्स टू रियल नंबर, अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। यहाँ पे मैंने ए को 2 कहा है, बी को 3 कहा है और सी को 4 ले लिया हमने। यहाँ वैल्यूज़ पुट करते हैं, 2 + 3 + 4 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे 2 को सेपरेट कर दिया प्लस 3 + 4 को ब्रैकेट में कर दिया, ये 5 + 4 हो गया इज़ इक्वल टू 2 प्लस ये 7 हो गया। 5 + 4 हमें पता है 9 इज़ इक्वल टू 7 + 2 भी 9, तो ये बिलोंग करेगा रियल नंबर से। इट मीन्स कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है अंडर एडिशन। ठीक है। इसमें बाकी क्लोजर जो प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, इसमें हमने 2 इनमें नंबर्स लिए थे और उनको फॉर्मूले से बता दिया था कि होल्ड करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिफरेंट, इसमें 3 नंबर्स आएंगे, और अगर हम कहेंगे 3 नंबर्स बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, तो अगर ये इस फॉर्मूला के फॉर्म में हम लिखें तो दोनों साइड्स पे आंसर फिर भी सेम आएगा और वो बिलोंग करेगा आंसर रियल नंबर्स में। तो यहाँ पे आपकी थर्ड प्रॉपर्टी भी जो है वो होल्ड कर जाती है। लेट्स मूव टू द फोर्थ प्रॉपर्टी। चलें जी, फोर्थ प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी, मीन्स ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है बट अंडर एडिशन है, सो दैट्स वाई इसका नेम है एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, देयर एग्जिस्ट्स अ यूनिक नंबर ज़ीरो, यूनिक नंबर ज़ीरो कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। जी, यहाँ पे ज़ीरो जो है वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होती है, सच दैट क्या होगा कि a प्लस ज़ीरो इज़ इक्वल टू, मैं लिख सकती हूँ 0 + a, एंड फॉर ऑल a बिलोंग करता है, पिछली सारी प्रॉपर्टीज़ की तरह a भी बिलोंग करेगा रियल नंबर से। अब यहाँ पे इसकी मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। यहाँ पे ए भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, एंड वी नो दैट कि ज़ीरो भी बिलोंग करता है रियल नंबर से, बट यहाँ पे हमारा जो मेन डिजिट है वो ए है, सो दैट्स वाई उसको सिर्फ हमने शो किया है कि ए बिलोंग करता है आर से। यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ए को मैंने 2 ले लिया है, 2 मैं कहती हूँ कि 2 बिलोंग करता है अगर रियल नंबर से, तो मैं लिख सकती हूँ 2 + 0 इज़ इक्वल टू, अगर यहाँ पे मैं 0 की जगह चेंज कर दूँ, 0 को पहले लिख दूँ 2 को बाद में लिख दूँ, तो मेरे पास यहाँ भी 2 आंसर आएगा, यहाँ भी 2 आएगा और 2 बिलोंग करेगा रियल नंबर से। इट मीन्स कि आपकी एडिटिव आइडेंटिटी भी होल्ड करती है अंडर एडिशन। एडिटिव आइडेंटिटी में आप क्या लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक नंबर ज़ीरो कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी सच दैट a + 0 इज़ इक्वल टू 0 + a, यानी इस साइड पे 0 a जो था वो लेफ्ट साइड पे था और 0 राइट प्लस 0 था, इज़ इक्वल टू जब लिखा तो मैंने 0 को लेफ्ट साइड पे कर दिया और a की जगह चेंज कर दी, तो तभी, और जहाँ पे यहाँ पे a बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, तो इसका फॉर्मूले का ये मतलब है कि जगह चेंज करने से आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। जैसे हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी जो है वो डिजिट्स की जगह चेंज कर दी थी, लेकिन उससे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। इसी तरह से यहाँ भी मैं ए में कुछ भी पुट कर लूँ, कॉमन सेंस की बात है कि ए ज़ीरो के अंदर हम कुछ भी ऐड करेंगे तो आंसर वो नंबर ही आएगा जिसको हम ऐड करें। तो 2 + 0 इज़ इक्वल टू 0 + 2, दोनों का आंसर सेम आएगा और जो आंसर आएगा वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा। सो यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी भी आपकी होल्ड करगी। लेट्स मूव टू द फिफ्थ प्रॉपर्टी विच इज़ एडिटिव इनवर्स। आई होप सो कि आपको क्लियर समझ आ रही होगी जो मैंने लिखा है। एडिटिव इनवर्स जो है वो लास्ट प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन। उसके बाद हम मूव करेंगे प्रॉपर्टीज़ अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि यहाँ मैं लिखती हूँ फॉर एवरी a बिलोंग्स टू r,
देयर एग्जिस्ट्स अ यूनिक, जैसे एडिटिव आइडेंटिटी में भी ज़ीरो जो था वो आइडेंटिटी थी और वो यूनिक नंबर था। यहाँ पे जो ज़ीरो है वो आपको पता होना चाहिए कि ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी है। इसी तरह से यहाँ पे देयर एग्जिस्ट फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर माइनस ए इज़ कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। अच्छा, अगर आपको मुश्किल लगता है ये सारी स्टेटमेंट याद करना, तो अगर आप इसका फॉर्मूला और डिजिट्स किससे बिलोंग करें, जैसे यहाँ पे ये पूरा फॉर्मूला था एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर लिख दें और एग्जाम्पल दे दें, तो तब भी आपको इसके पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और बेहतर है कि आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि हेयर ज़ीरो इज़ एडिटिव आइडेंटिटी, और यहाँ पे जब फॉर्मूला मैं लिखूँगी तो आप नीचे मैं आपको आगे बताऊँगी फॉर्मूला लिखने के बाद, ठीक है। या इसमें क्या होगा, ए प्लस माइनस ए इज़ इक्वल टू, अगर मैं लिखूँ, अगर यहाँ मैं माइनस ए की जगह चेंज कर दूँ, ठीक है, यहाँ भी ए कर दिया, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, तो तब भी जो आंसर आएगा वो बिलोंग करेगा आर से और आंसर इक्वल आएगा। और माइनस ए यहाँ पे क्या होगा, वो यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स होगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा माइनस ए इज एडिटिव इन्वर्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसकी, इसको मैंने 2 लिख दिया, प्लस अगर मैं इसके साथ माइनस लगा दूँ यहाँ पे, क्योंकि ये ए ही है तो दोनों की जगह सेम नंबर आएगा, यहाँ मैं -2 लिख दूँ प्लस यहाँ 2 लिख दूँ, 2 माइनस 2 ब्रैकेट को ओपन किया, -2 प्लस 2, यहाँ भी 0 इज इक्वल टू, यहाँ भी 0 और 0 बिलोंग करता है रियल नंबर से। इट मीन्स कि एडिटिव इन्वर्स भी होल्ड करता है अंडर एडिशन। एडिटिव इन्वर्स में क्या होगा कि अगर आप ए प्लस एक पॉजिटिव का ए है, दरमियान में प्लस का साइन, फिर उसी ए के साथ माइनस का साइन लगा दें और दूसरी साइड पे आप दोनों की जगह चेंज कर दें, तो भी आंसर इक्वल आएगा और जो आंसर आएगा वो रियल नंबर ही होगा। सो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ अंडर एडिशन कंप्लीट होगी। ये टोटल 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टीज़। अभी 9th क्लास में आप पढ़ेंगे, अब मुझे याद नहीं 10th में इसका कुछ है या नहीं, इससे रिलेटिंग टॉपिक्स। इसके बाद आप बीएससी में इसको पढ़ते हैं, बीएस में, उसके बाद एमएस में आप इसको जो है वो पढ़ते हैं। और ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इजी भी हैं और इंटरेस्टिंग भी, मुझे तो ये बहुत लगती है। सो आई होप सो कि आपको अंडर एडिशन ये सारी प्रॉपर्टीज़ समझ आ गई होंगी। अब हम इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अब हम इन प्रॉपर्टीज़ को अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी जैसे अंडर एडिशन थी कुलेशियर प्रॉपर्टी, उसी तरतीब के साथ हम अपनी बाकी प्रॉपर्टीज़ को भी इसमें लेके चलेंगे। कुलेशियर प्रॉपर्टी में क्या होगा कि इफ़ ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, जैसे कि अंडर एडिशन में भी था, इफ़ ए एंड बी बिलोंग्स टू आर देन ए बी बिलोंग्स टू आर, देन ए बी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। यानी अगर दो नंबर्स बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, तो उनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। अब देखते हैं एग्जांपल से कि क्या ये चीज़ होल्ड करती है। मैंने यहाँ पे 2 और 3 दो नंबर्स ले लिए जो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। 2 और 3 को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूँगी, जो कि आंसर आएगा 6, और हमें पता है 6 भी बिलोंग करता है रियल नंबर से। इट मीन्स कि क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है। अंडर एडिशन में ए और बी के दरमियान में प्लस का साइन आ गया था, और मल्टीप्लिकेशन में हमें पता है कि दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इसी वजह से मैंने बोला था अगर आपको अंडर एडिशन प्रॉपर्टीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है। बस इसमें चेंजेस जो आएंगे वो आएंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में, बट वो भी बहुत आसान है, परेशान होने की बात नहीं। लेट्स मूव टू द सेकंड प्रॉपर्टी। जी, हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होगा कि इफ़ ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर आर, देन मैं कह सकती हूँ कि ए बी इज़ इक्वल टू बी ए है। यानी कम्यूटेटिव में अंडर एडिशन में क्या था, ए प्लस बी था इज इक्वल टू बी प्लस ए था। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन जब कम्यूटेटिव होगी तो ए बी दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन है इज इक्वल टू बी ए होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं और उससे पता करते हैं कि क्या ये चीज़ होल्ड करती है या नहीं करती। मैं कहती हूँ अगर इफ़ 2 and 3 बिलोंग्स टू आर है, तो मैं 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ और इधर मैं इनकी जगह चेंज कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ ए बी था तो इस साइड पे बी ए हो गया था। 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6, और 6 बिलोंग करता है रियल नंबर से। इट मीन्स कि अगर हम दो नंबर्स ले लेते हैं जो रियल नंबर से बिलोंग करता है और लेफ़्ट साइड पे उनको मल्टीप्लाई करते हैं और राइट साइड पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उन नंबर्स की जगह चेंज कर देंगे,
तो भी आंसर सेम आएंगे और जो आंसर आएगा वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा। लेट्स मूव टू द थर्ड प्रॉपर्टी विच इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जैसे अंडर एडिशन हमारे पास 3 एलिमेंट्स थे, इसी तरह से अंडर मल्टीप्लिकेशन भी 3 एलिमेंट्स होंगे। यहाँ मैं लिख लूँगी ए, इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, देन क्या होगा ए, अब इसमें प्लस के साइन नहीं आएंगे क्योंकि अंडर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो उसमें हमने ए प्लस बी को ब्रैकेट में लिखा था, इसमें हम ए बी को ब्रैकेट में लिखेंगे, ए बी इंटू सी इज इक्वल टू, यहाँ पे ए को लेफ्ट साइड पे हम राइट साइड पे ए को सेपरेट कर देंगे, बी सी को ब्रैकेट में कर देंगे। अब अगर मैं इस जगह चेंज करने से भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। इसको एग्जांपल से चेक कर लेते हैं। हम ले लेते हैं कि इफ़ हमारे पास 1 2 एंड 3 तीन एलिमेंट्स है जो कि बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, देन इन वैल्यूज़ को यहाँ पे मैंने इसको ए ले लिया है, इसको बी ले लिया और इसको सी ले लिया। इन वैल्यूज़ को मैं इस फॉर्मूले में पुट करती हूँ। 1 इंटू 2, सी जो है वो 3 है, ए 1 है, बी जो है वो 2 है, इंटू सी जो है वो 3 है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 3 इज़ इक्वल टू, यहाँ मैंने 2 को 3 से किया तो 6 आ गया, यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 इज़ इक्वल टू 6 1 ज़ा 6, जो कि बिलोंग करता है रियल नंबर से। सो ये इट मीन्स कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास होल्ड करेगी है। Let's move to the fourth property, which is a little bit different from other properties, you can say, or you can say that from properties under addition, which is multiplicative identity। जब आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी को हमने अंडर एडिशन पढ़ा था तो हमने लिखा था एडिटिव आइडेंटिटी। अब हम अंडर मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं तो हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, देयर एग्जिस्ट, जैसे हमने उसमें लिखा था, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 1 कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सच दैट, हम इसमें कहेंगे, चलिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 1 सच दैट, एस टी मीन सच दैट a dot 1 is equal to 1 dot a for all a belongs to r। ये for all जो a belongs to r लिखा हुआ है ये वही है जो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, a if a b c belongs to r। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 1 क्या है, 1, ये जो 1 है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो यहाँ पे 1 है। अंडर एडिशन जब किया था हमने इसको, तो अंडर एडिशन क्या किया था, ये आइडेंटिटी अंडर एडिशन 0 थी, बट अंडर मल्टीप्लिकेशन ये आइडेंटिटी हमारे पास 1 हो जाएगी। सो ये डिफरेंस थोड़ा सा आपने याद रखना है स्टूडेंट्स। इसको जो है वो मिक्सअप कर देते हैं, बाज़ दफ़ा वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को 0 लिख देते हैं और एडिटिव आइडेंटिटी को 1 लिख देते हैं। ये आपको एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है और एडिटिव आइडेंटिटी क्या है। इसको अब एग्जाम्पल से चेक कर लेते हैं, ये ठीक भी है, ये होल्ड भी करती है या नहीं। अगर मैं ले लेती हूँ इफ़ 3 बिलोंग्स टू r, यहाँ पे 3 जो है वो a की जगह पे पुट करेंगे, 3.1 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं इसकी जगह चेंज कर दूँ 1.3, यहाँ पे आंसर आएगा 3 इज़ इक्वल टू 3, जो कि बिलोंग करेगा रियल नंबर से। इट मीन्स कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अंडर एडिशन जो है, बल्कि अंडर मल्टीप्लिकेशन, सॉरी कहने की ज़रूरत भी नहीं क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव से पता चल रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसके बाद हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी जो लास्ट रहेगी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, उसकी तरफ चलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होगा कि अगर a हमारे पास, इफ़ a बिलोंग्स टू r, एक कोई भी रियल नंबर है, देन जो a का मल्टीप्लिकेटिव, a का हमें पता है, जैसे मैं 2 लिखती हूँ, 2 का इन्वर्स 1/2 होता है, इसी तरह से यहाँ पे a का इन्वर्स 1/a होगा। अगर मैं इसकी जगह चेंज कर दूँ इस साइड पे तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। और यहाँ पे आप अगर यहाँ लिख दिया तो फिर यहाँ फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ नहीं लिखते देन आप यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r, ठीक है। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं ले लूँ इफ़ 2 बिलोंग्स टू r, तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ a की जगह 2 लिखती हूँ तो 2 का इन्वर्स जैसे मैंने यहाँ बताया 1/2 होगा। अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह चेंज कर देती हूँ 1/2, इस साइड पे आ जाता है, और 2
यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा, इस साइड पे भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 1 इज़ इक्वल टू 1 और 1 बिलोंग करता है रियल नंबर्स। इट मीन्स कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसका उल्ट हो जाएगा। अगर 3 है तो 1/3 हो जाएगा, 4 है 1/5 4 हो जाएगा, 5 है 1/5 हो जाएगा। तो ये बहुत आसान है, इसको याद रखना, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स क्या था? एडिटिव इन्वर्स जो है ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए था, ठीक है। अंडर एडिशन जैसे 2 का इन्वर्स क्या होगा? ऑब्वियसली -2 होगा, ठीक है, अंडर एडिशन। और अंडर मल्टीप्लिकेशन 2 का इन्वर्स 1/2 हो जाएगा। सो इन्वर्सेस का आप इस तरह से डिफरेंस याद रख सकते हैं। और आइडेंटिटी में क्या है कि अंडर एडिशन आपने याद रखना, आइडेंटिटी 0 होती है, a + 0 इज इक्वल टू 0 + a। और अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी 1 होती है, a.1 इज इक्वल टू 1.a। अगर आप ये जो है छोटे छोटे पॉइंट्स याद रख लेंगे तो आपको ये बिल्कुल भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। प्रॉपर्टीज़ हमारी जो है वो उसका कॉन्सेप्ट आई होप सो कि मैं कामयाब हो सकी हूँ आपको क्लियर करवाने में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू लाइक माई वीडियो के बाय।